श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड। सप्तशतीरंग सर्ग। राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत मामा के यहाँ जाना, श्री राम के वर्ताप से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारंपरिक प्रेम। जमदगिरी कुमार परशुराम के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांतिचित होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, पिताजी, जमदगिरी कुमार परशुराम जी चले गए हैं। आप अपने अधिलायक तत्व से सुरक्षित रह चतुरंगिनी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए, यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मगन हो गए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म माना। तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी। वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्या में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वज पताकाएं फहर रही थी। सजावट से नगरी की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ तथा जिससे पुरी की सुसर्व शोभा बढ़ गई थी। उस यंत्र तंत्र ढेर के ढेर फूल बिखरे रहे थे। पूर्ववासी मनुष्य हाथों में मंगल वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब के भारी पूरी तथा भारी जन समुदायों से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा प्रवासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर और गगनचुंबी था, प्रवेश किया। महाराज राजमहल में स्वजन द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटी प्रदेश वाली कैकेयी तथा वो अन्य राजपत्नियों भी तथा बहुओं को उतार के कार्य में जुट गई। तदनंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी, उर्मिला तथा कुश ध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और स्तुकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को घर में ले गई। वे प्रवेश काल की होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थी। उन सबने देव मंदिर में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं को पूजन कराया। तदनंतर नव वधुओं के रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों को प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सब की सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई और अस्त्र विद्याओं में निपुण और विविध होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुनंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, बेटा, ये तुम्हारे मामा कैकेयी राजकुमार वीर युधिराज तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। दशरथ की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। वे नरश्रेष्ठ सूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अन्यास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा से शत्रुघ्न सहित वहां से चले गए। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधिजित बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता का बड़ा संतोष हुआ। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने
पिता की सेवा में पूजा संलग्न रहने लगे। पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके वे नगर वासियों के साथ काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा हितकार कार्य करने लगे। वे अपनों को बड़ा संयम में रहते और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को सिद्ध करने का योग्य को ध्यान रखते थे। उनके सब बर्ताव से राजा दशरथ वेद वेदांत ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोकों में अत्यंत यशस्वी तथा गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतलों में स्वयंभू ब्रह्मा भी अत्यंत महायशस्वी और महान गुणवान है। श्री रामचंद्र जी की सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा महामनस्वी श्री राम मन भी सीता में ही लगा रहता था। श्री राम के सीता तथा अनेक श्रोताओं के साथ विवाह किया। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी क्योंकि वे अपने पिता महाराज जनक के द्वारा श्री राम के हाथों में पत्नी स्वरूप समर्पित की गई थी। सीता के प्रतिव्रता आदि गुणों से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम को उनके प्रति अधिकृत प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम के गुणों और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रति पात्र बने रहते थे। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हृदय अभिप्रिया को अपने हृदय से ही अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता भी देती थी। रूप से देवगणों के समान और मूर्तिमान लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम ही भी एकमात्र उन्हीं को चाहते थे। जैसे लक्ष्मण के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है। उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजश्री दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित हर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 77वां सर्ग पूरा हुआ। बालकांड संपूर्ण। इस श्री सीतारामचंद्रभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि बोल सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भाई शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लक्ष्मण भाई शत्रुघ्न भगवान की जय। जय सियापति रामचंद्र की जय। बालकांड संपूर्ण।